अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपका वेलकम करती हूँ एक बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही अमेज़िंग है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करना है आपने। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेकरी स्टाइल बन घर में कैसे बनाए, कितने ज़बरदस्त तरीके से बनाए। जो आप ब्रेड बाहर से लाते हैं डिफरेंट तरह की, वो ब्रेड भी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगी। आप ये समझ लें कि बेकिंग क्लासेस की ये फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें आपको मैं सिंपल बन की रेसिपी सिखाऊँगी जो बर्गर बन होते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स ले लिया है फ्लोर, ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है, जिसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। आपने भी अच्छी तरह से छान कर यूज़ करना है। आपको मैदे की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा दिखाने का और बताने का मतलब यही है कि मैं सिर्फ़ एक डो के साथ 3 डिफरेंट तरह की ब्रेड्स बनाऊँगी। और हर तरह की आप रेसिपी इस ब्रेड के साथ बहुत ईज़िली बना सकते हैं। जो एक डो है, इस डो को अगर आप परफेक्टली गूँध लें तो आप पिज़्ज़ा भी इससे बना सकते हैं, ब्रेड भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो सिर्फ़ एक इस डो के निक करने से ही आप इजीली घर में हर एक चीज़ बेकरी स्टाइल में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने कम ही ऐड किया। और यहाँ पर 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की हैं शुगर के। अगर आप ये चाहें तो आप इन सबको एक बाउल में अलग से मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ इसके बीच में डाल के मिक्स कर रही हूँ। ये इंस्टेंट ईस्ट का पैक है, जो एक पूरा पैक मैंने इसमें ऐड किया है। याद रखिएगा 500 ग्राम्स के लिए एक पैक पूरा काफ़ी होगा। यहाँ पर 5 टेबल स्पून ही मैंने ऑयल लिया है, जो इसमें मैं हाफ़ डालूँगी और हाफ़ मैं निक करते टाइम पर डालूँगी, क्योंकि तब हमारी डो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है एक रूम टेम्परेचर एग। एग के हम लोगों ने इसमें डालना है और ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर ही एग होना चाहिए। वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा मैदा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें एग भी उतना ही ज़्यादा डालें, सिर्फ एक एग बहुत होगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2 कप लगे थे नीम गर्म पानी के। ठीक है, नीम गर्म पानी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ तो ईस्ट आपकी डेड हो जाएगी, वो अच्छे तरीके से राइज़ नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो यकीनन आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। और मैं आपको साथ-साथ हर एक रेसिपी के साथ छोटी-छोटी टिप्स भी बताती रहती हूँ, जिससे आपके परफेक्ट और अमेजिंग सी रेसिपी रेडी हो। यहाँ पर मैं तकरीबन पौने 2 कप के करीब मेरा नीम गर्म पानी इसमें ऐड हुआ था। और यहाँ पर अपने-अपने कपों पर होता है, उनकी क्वांटिटी पर होता है, इस वजह से मैंने आपको दिखाया कि अंदाज़न 2 कप जो है वो इसमें डला था। यहाँ पर मैंने आपको इसको निक करना स्टार्ट कर दिया है। अब अच्छी तरह से ये हो चुका है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अब 2 टेबल स्पून मज़ीद जो सी इसमें ऑयल की, जो आधा मैंने रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल थोड़ा-थोड़ा करके डालकर उसको इसके साथ डो को निक करूँगी ऑयल के साथ। हमारी बहुत ही अमेजिंग सी डो रेडी होगी जब आप इसको ऑयल के साथ निक करेंगे। ऑयल के साथ निक करने से बहुत ही ज़बरदस्त आपकी डो जो सी होती है वो परफेक्टली रेडी होती है। आप बिलीव करें कि आप सिर्फ एक ही डो परफेक्टली गूँथना सीख लें, निक करना सीख लें, तो आपकी बहुत सी रेसिपीज़ बेकरी स्टाइल की आप घर में बनाना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपकी सोच भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वन बाय वन करके बहुत ज़्यादा शेयर करूँगी। आज मैंने परफेक्टली वन बाय वन ऑल स्टेप आपके साथ ने डो के शेयर कर दिए हैं। आगे मैं सिर्फ ब्रेड की रेसिपीज़ ही आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर डो की सिर्फ एक ही बार शेयर करूँगी। यहाँ पर 1 घंटा गुज़र जाने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लास्ट हो चुकी है हमारी डो। अब हम लोग जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको मज़ीद निक करेंगे और फिर हम इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ से भी हाफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने 3 ब्रेड की रेसिपीज़ आपको सिखानी है। और वो इंशाल्लाह आज तो मैं आपको सिर्फ बन की रेसिपी सिखाऊँगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, उसमें आपको नेक्स्ट ब्रेड की रेसिपी मिलेगी जो इसी डो के साथ मैं बनाऊँगी। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको सिनेमन रोल की भी रेसिपी दूँगी, जो इसी डो के साथ मैंने बनाई थी। यहाँ पर मैं डो को कट करके मैंने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया उसका। अब इसको हम लोग 6 पार्ट में कटिंग करके डिवाइड कर लेंगे। हमने 6 बॉल्स बनानी है, हमने 6 बन बनाने हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है डो जो सी हम लोग जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये याद रखना है इक्वली डिवाइड हों। अगर आपको कोई बड़ा छोटा लगे तो आप बड़े वाले में से छोटे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे बॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 6 पार्ट्स में करने के बाद जो मुझे पीस छोटा लग रहा है, उसमें वो बड़े पीस से मैं कट करके इसमें ऐड करके बॉल्स बना लूँगी। और बॉल्स बनाने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखना है, ताकि हमारी बॉल्स जो सी हैं वो राइज़ हो जाएं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली बॉल जिस हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह हम लोगों ने इसकी बॉल्स बनानी है और इसको हम लोगों ने स्मॉल बॉल्स बनाकर हम लोगों ने साइड पर रखते जाना है। नीचे से अच्छी तरह से कवर कीजिएगा ताकि ये फटे ना नीचे से, और एक परफेक्ट सा हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो जिससे हमारा रोटी का बनकर रेडी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने बना लिया है, अब मैं दूसरा भी आपको बना कर दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको 6 के 6 पे दिखाऊँगी कि मैंने कैसे पूरे बन गए थे मेरे, और मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिए थे। आप बिलीव करें, आप जो बेकरी से बन लाते हैं आपको नहीं पता होता वो कितने टाइम के बने होते हैं, कितने दिनों के बने होते हैं। आप ये फ्रेश बन घर में बनाकर बर्गर्स अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ बन की होती हैं जो आप उनके बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, और थोड़े थोड़े गैप के साथ मैं ये 6 बॉल्स इसमें रख दूँगी। और यहाँ पर ये 6 बॉल्स रख कर अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रेस्ट पर रख दूँगी ताकि ये बॉल्स थोड़ी सी राइज़ हो जाएँ। राइज़ होने के बाद हम इसको ओवन में रखेंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद ये राइज़ हो चुकी हैं और कितने परफेक्टली हमारी राइज़ हुई हैं। अब हम लोगों ने एक बीटन एग लेना है, वो इसके ऊपर हम लोगों ने डालना है। मैं यहाँ पर देसी एग जौन सा है वो यूज़ करें क्योंकि उसकी जौन सी जर्दी होती है वो डार्क कलर की होती है, इस वजह से हमें डार्क कलर चाहिए। और यहाँ पर हम अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से वाइट तिल। जितनी ज़्यादा मिक़दार में आपको वाइट तिल पसंद है आप उतने ही इसमें डाल सकते हैं। आप जो KFC के बर्गर्स खाते हैं, आप जो मैकडॉनल्ड के खाते हैं, आप जो बाहर से बर्गर खाते हैं, आप वो बन घर में ईज़िली खुद बना सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में खुद बर्गर्स बनाकर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग और सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपके बच्चे भी घर का होममेड बर्गर सेव होता है, हेल्दी होता है, तो वो यूज़ कर सकें, वो खा सकें। यहाँ पर हमारे ओवन में बेक हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमारे राइस हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कुक हो रहे हैं। 30 से 35 मिनट में हमारे ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। 30 से 35 मिनट मुझे लगे हैं और ये ऊपर से भी और नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट ये हमारे बनकर रेडी हुए हैं। और बिलीव करें बिल्कुल बेकरी स्टाइल में इसका बना है। टेस्ट बिल्कुल सेम बेकरी स्टाइल है, बेकरी जैसा टेस्ट ही है। आप घर में ये बना सकते हैं। इतने स्मूथ बनेंगे, इतने सॉफ्ट बनेंगे कि सब आपसे पूछेंगे कि आपने बेकरी से लाए हैं या आपने घर में बनाए। आप इनका कलर देख सकते हैं, परफेक्टली डन हो चुके हैं हमारे। 30 से 35 मिनट के लिए प्री हीट पर हम लोगों ने रखे थे 180 डिग्रीज़ पर। 180 डिग्रीज़ पर 30 से 35 मिनट के लिए परफेक्टली हमारे डन हुए हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप ये समझ लेंगी बेकिंग क्लास 1 है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में आपको इससे भी अच्छी न्यूट्रेला ब्रेड की रेसिपी सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।